हालांकि सैन्य तौर पर अमेरिका और इजराइल काफी पावरफुल दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी लेवल पर अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका का पहला बड़ा गोल था वेनेजुएला स्टाइल रेजीम चेंज, यानी ईरान की मौजूदा लीडरशिप को हटाकर वहां अपने फेवर का लीडर बैठाना। लेकिन यह प्लान लगभग फेल हो चुका है। आयतुल्लाह खामेनेई की जगह अब उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई ने कंट्रोल ले लिया है, जिन्हें अपने पिता से भी ज्यादा हार्ड लाइन माना जाता है। उन्हें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ अब आते हैं ईरान की सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी पर, जिसे कहा जाता है मोज़ेक डिफेंस। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉर डॉक्ट्रिन है। मतलब ईरान की मिलिट्री पावर किसी एक सेंट्रल कमांड में नहीं है, बल्कि पूरे देश के 31 प्रोविंशियल कमांड सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। सूत्रों के मुताबिक अगर टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट भी कर दिया जाए, तो भी लोकल कमांडर्स अपने स्तर पर वॉर कंटिन्यू कर सकते हैं। यही वजह है कि ईरान का सिस्टम कोलैप्स नहीं होता, भले ही उसे हैवी मिलिट्री लॉसेस क्यों ना झेलने पड़े। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रेशर और ऑनएल गेम की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आंशिक ब्लॉकेज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक तरह का फाइनेंशियल क्विक सैंड बन सकता है। ईरान कोशिश कर रहा है कि ऑयल प्राइस $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और उसके एलाइज पर मैसिव इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। साथ ही ईरान इस्तेमाल कर रहा है लो कॉस्ट ड्रोन, जैसे शाहिद ड्रोन। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर की एक्सपेंसिव मिसाइल्स इस्तेमाल करनी पड़ रही है। यानी टाइम वॉर और फाइनेंस वॉर दोनों में यह संघर्ष अमेरिका के लिए बहुत कॉस्टली होता जा रहा है। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी स्थिति आसान नहीं है। अमेरिका के गल्फ एलाइज जैसे यूएई और कतर अब धीरे धीरे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका उन्हें पर्याप्त एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा, और उन्हें यह भी डर है कि इजराइल की एक्शंस की वजह से उन्हें इस वॉर में फोर्सफुली ड्रैग किया जा सकता है। बॉटम लाइन यह है कि अमेरिका के पास मिलिट्री सुपीरियरिटी जरूर है, लेकिन बिना बूट्स ऑन ग्राउंड यानी बड़े पैमाने पर ग्राउंड इन्वेजन के ईरान को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करना लगभग असंभव है। और अगर ईरान अपनी मोज़ेक डिफेंस स्ट्रैटेजी के जरिए इस संघर्ष को लॉन्ग वॉर में बदल देता है, तो यह अमेरिका के लिए एक मेजर स्ट्रैटेजिक सेटबैक साबित हो सकता है।